एक मोटिवेशनल स्पीकर, जीवन चेंज करने वाले, लाइफ चेंजर, बिजनेस कोच, जो देश के कोने कोने में बहुत से लोगों को उत्साहित करते हैं। मैंने एक बार क्लास में बच्चों से पूछा कि बेटा अगले प्रोग्राम में, पिछली बार जैसे दीपा मलिक मैम ने आपको मोटिवेट किया था, कौन आए, तो मैंने इनका नाम सुझाया तो सब बच्चों ने कहा कि सर मजा आ जाएगा, हम मोटिवेट होना चाहते हैं। मैंने कहा मैं पहुंचता हूं उनके पास तक, और उनके पास तक पहुंचने के लिए जब मैं बात करता हूं, मेरे एक विद्यार्थी तुल्य नार सिंह जो एयरपोर्ट पे CISF में इंस्पेक्टर हैं, सोहन के बड़े भाई हैं, मैंने उनको कहा कि यार इस तरह से बुलाना है। मैं पहुंचा तो मुझे उन्होंने कहा कि ये सर काम हो जाएगा। नरपत सिंह जी वो जो एयरपोर्ट अधीक्षक हैं, उन्होंने कहा ये हो जाएगा, और उन्होंने इत्तेफाक था कि 2 दिन में इनसे मेरी वार्तालाप हो गई और आप पधारे। आपका मोटिवेशन और पूरा जोश और जुनून प्यारे बच्चों आप लोगों के जीवन में काम आएगा, ये मैं आज आपसे वादा करता हूं। आज का दिया गया समय आपका कभी खराब नहीं होगा। आज के समारोह में पधारे हुए श्री चौहान IAS राजस्थान कैडर, चौहानलाल मेरे प्रिय स्टूडेंट, और कविता जो मेरी प्रिय स्टूडेंट रही है, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं इस बात का कि सोहन जिस रास्ते चला था, जिस गांव ढाणी से निकल के आया था, उन पद चिन्हों पे चलते हुए आप भी, जब भी मैं बात करता हूं, हर एक विद्यार्थी की आपसे बात करता हूं, निश्चित रूप से आप भी संस्कारित होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं महाराज श्री के चरणों में एक वंदन करते हुए एक बात रखना चाहता हूं कि आज का जो संगम मुझे करना था, संत श्री का आशीर्वाद और श्रीमान हर्षवर्धन जी का मोटिवेशन और सोहन जैसे एक विद्यार्थी का मार्गदर्शन, जो इसी धरती से, इसी नवजीवन की मिट्टी से पैदा होकर के वहां तक पहुंचा है, इस चीज के संगम को बनाने में मेरे प्रत्येक स्टाफ के साथी, अभिभावक और जो मेरे पेरेंट्स हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। जो पधारे हुए जो पेरेंट्स हैं और जो मेरे परिजन हैं, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, हमारे बुलावे पे यहाँ पहुंचे हैं, निश्चित रूप से शहर से 10,000 लोगों की जो एक जलवा हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, इस टीम के आशीर्वाद देने के लिए आया है। सबको मैं बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन करता हूं। महाराज श्री, इस संगम में मैं आपको बताऊं, मेरी माँ एक बात कहा करती थी, जो मेरे गुरु, माँ और पिता के रूप में थी। कभी कभी वो जब मुझे मास्टर बनाने की सोचती थी, B.Ed करवाया था, तो मेरी चारों सिस्टर भी टीचर थी, तो वो कहा करती थी कभी कभी, अब वो बातें गुरु के रूप में देखता हूं तो मुझे याद रहती हैं। उन्होंने मुझे एक बार एक बात कही थी कि बेटा, नकली दवाई नकली पढ़ाई, बेचवाला को ईश्वर भी साथ कौन दे, तो न तो दवाई पढ़ाई नकली करनी है, न कोई ने करानी है, जो मास्टर बन गो। तो बाकी भाषा में बता रहे हो वो बात मेरे दिमाग में, जहन में थी। फिर दूसरी बात, जिस दिन मैं न्यू जीवन की ईंट लगाने के लिए गया था, 5 ईंट गांव से लेकर आया था, एक मिट्टी कट्टे में लेकर आकर के जब इस काम को शुरू किया था, तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ भी कर लेना जीवन में, लेकिन नीम के पत्थर में तेरी ईमानदारी रख देना, उसके बाद जीवन में कुछ नहीं भी करने वाला है तो अच्छा करेगा। और वो आज अच्छा होता चला गया। महाराज श्री आपके चरणों में, हर्षवर्धन जी आप बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। मैं आपको दिए को, वो सूरज को दिया नहीं दिखा सकता, मुझे आज कोई मोटिवेट नहीं करना, आप मोटिवेट करने के लिए आप आज पधारे हैं। सोहन जैसे और यहाँ के और भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं। महाराज श्री, ये जो कविता जो बैठी है, ये भी मेरी विद्यार्थी है, और आप यकीन मानेंगे मेरे हॉस्टल में 3 साल तक लगातार मेरी घर की धर्मपत्नी और ये साथ रहते थे। मेरी माँ की सबसे प्रिय स्टूडेंट थी ये, और उनके साथ रहती थी। और ये इस तरह का संस्कार मिला, इस तरह के संस्कार पैदा किए हर एक बच्चे के अंदर। जो एक एक बच्चा बहुत ईमानदारी से, मैं उनके साथ लगता हूं, जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, एक एक बच्चे का हाथ पकड़ के नवजीवन की टीम चलती है। पीछे 2 विभूतियां ऐसी बैठी हैं, कहीं हैं तो बनवारी लाल जी और मनफूल जी, एक बार वंदन करता हूं कि आप अपनी जगह खड़े हुए, कहीं भी हैं तो। ये दोनों सगे हैं, मनफूल जी कहीं इधर चले गए होंगे, ये सोहन के पिता हैं। जोरदार ताली बजाओ। जो पलदारी करते थे और उन्होंने एक साहस के साथ, इस ईमानदारी के साथ अपने काम को करने के लिए मुझ पे विश्वास किया, और जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, बदलती चली गई। महाराज श्री, इस कविता के 2 भाई हैं, एक अभी जोरदार ताली बजाओगे, वो भी मेरे पास 3 साल हॉस्टल में रह के गया है, अतुल,
जो आईएएस में सिलेक्शन करवा चुका है, और आप सब लोगों के सानिध्य में विश्वास के साथ कहता हूं शायद अगली साल वो भी आईएएस बन करके आएगा। महाराज श्री एक भाई और है करणदीप, वो भी मेरे पास रहा हॉस्टल में। ऐसे लोगों के संगम के साथ जीवन पर्यंत काम करता चला गया, और इसी गुरुकुल पद्धति को अपनाते हुए आप जैसे संतों के माध्यम से सीखा है कि भारत की गुरुकुल पद्धति विश्व में बहुत प्रसिद्ध थी। 1891 में जब इंग्लैंड में पहला विद्यालय बना था तब 73,000 समथिंग गुरुकुल भारत में चलते थे, तक्षशिला गुरुकुल, नालंदा गुरुकुल। तो बहुत कुछ इस पढ़ाई की समझ में यदि अपन बात करें तो ईमानदारी से करते हुए करते के साथ हम आगे चले गए। मैं महाराज श्री आज एक बहुत बड़ी बात आपके सानिध्य में करवाना चाहता हूं। एक स्कॉलरशिप का आगाज मैं आपके साथ पूरी दिल और दिमाग को शांति में रखते हुए आपसे करवाना चाहता हूं। महाराज श्री आपका सानिध्य इसलिए लिया है आज मैंने। महाराज श्री 10 ऐसे बच्चे प्रति वर्ष अगले 10 साल तक 100 बच्चों की टीम बनाऊंगा, जिन बच्चों के पिता बाल्यावस्था में खत्म हो गए। ये शर्त सिर्फ एक ही रखता हूं मैं, वो इसलिए रख रहा हूं कि मेरे पास जो अनुभव है मैं उनको दे सकता हूं और वो मेरी बात मानेंगे कि ये उसी परिस्थितियों में से निकला है। ऐसे 10 बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, उनके अंतिम जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाना ये मेरा काम रहेगा। महाराज श्री ये घोषणा मैं आपसे भी करवाऊंगा, उसका फीता रिबन कटा करके अगले 7 साल में 100 बच्चे ऐसे पैदा करूंगा जो इस धरती पे 100 से एक 5-5 को पैदा करे। अभी सोहन को मैं कई बार बातों में कहता हूं कि बेटा इस तरह के कोई पेड़ लगाने वाला बच्चा मैं आपको कर दूं, तो इन्होंने मुझे कहा कि सर आप तो निसंदेह बताना, हम हाथ पकड़ेंगे। मैं हमेशा मेरे बच्चों को सिखाता हूं कि जीवन में लगने वाला पेड़ एक अलग प्रकार का होता है, ईमानदारी के साथ करते हूं। तो मुझे कहते हैं कि आपका एक बेटा है, उसको क्या बनाओगे? मैंने कहा पहले उसको इंसान बनाऊंगा यदि मेरी चली तो, और उसको अपने मृत्यु के अंतिम समय तक भी समझाऊंगा कि तू तो एक है, लेकिन ये 1000 बच्चों की कारवा अपने तेरे पिता के लिए वैसे ही रो रहा है जैसे उनका खुद का कुछ गया है। ये उसको अगला पाठ पढ़ा के जाऊंगा इस जीवन में जो आपके साथ साझा कर रहा हूं। ऐसे लोगों की एक टीम ऐसे बच्चों को जीवन के तक पहुंचाएं। महाराज श्री आपके सानिध्य में उस पूरी स्कॉलरशिप का ये आपसे पूरा एक बैलेंस व्यवस्था, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, कैसे उसको लॉन्च करेंगे, और पूरे भारत में किसी जाति धर्म किसी भी समुदाय से हो उनको 10 बच्चों को हर 10 साल में आगे तक उनका सिलसिला चलता रहेगा, और इस काम को मैं करने के लिए प्रयास करता हूं। महाराज श्री जीवन के इन 25 साल के संघर्ष में जो कुछ सीखा है ये सीखा कि कड़ी मेहनत करते चले जाएंगे, और इस नीट में अब तक के रिजल्ट्स आपको बताए थे, अभी मेरे यहाँ से बताए गए टीम के द्वारा, उन रिजल्ट को मैं दोबारा नहीं बताते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यहाँ आए हुए एक एक परिजन को, एक एक अभिभावक को, कि नकली दवाई या नकली पढ़ाई नहीं बेचूंगा, और ऐसा डॉक्टर नहीं बनाऊंगा जो नकली दवाई जिंदगी में बेचते। इस आशीर्वाद को लेकर के मैं इस काम में लगूंगा। जरूरी नहीं कितने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बनाऊंगा इंसान, उसके बाद डॉक्टर, उसके बाद इंजीनियर, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी। ये मेरा आपसे आपके चरणों में वंदन है। वंदन करते हुए बात मैं मेरी रखना चाहता हूं। महाराज श्री 2 मिनट का समय और लूंगा। मुझे जीवन में कुछ जो चीजें थी जो मुझे प्रभावित करती थी। एक बार मैंने एक जीवन में कहानी सुनी थी। जैन साहब आप जैसा मोटिवेटर तो मैं नहीं हूं, लेकिन मुझे वो कहानी मैं एक बार आपके चरणों में रखूंगा, क्योंकि आपके सामने कुछ नहीं है। हर वक्त हर स्थिति में पॉजिटिविटी में मेरे बच्चों को सिखाता हूं। वो कहानी आपकी कहानी है बेटा, वो बताता हूं, आज सबको बताता हूं। ठान रखिए ना, जीवन में उतार रखिए, हाथ खड़ा करो एक बार, उतार रखिए नवजीवन के एक विद्यार्थी ने। कौन सी कहानी? क्या बात है सर। हर वक्त पॉजिटिव सोचो, जिंदगी में हर स्थिति परिस्थिति में सकारात्मक सोच बेटा अपने लोगों को रखनी है। महाराज श्री के सानिध्य में मेरे बच्चों को वो बहुत प्रभावित करती है। एक राजा और मंत्री मित्र थे, मंत्री बहुत अच्छे मित्र थे महाराज श्री, तो वो हमेशा